धन्यवाद। जैसा हम जानते हैं, ये आईएफपीएच का हिंदी सेशन है। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम टू प्रमोट होम्योपैथी। ये इसका हिंदी सेशन है, जिसका बेसिक लक्ष्य है कि हम होम्योपैथी के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें और होम्योपैथी के नॉलेज को प्रोपोगेट कर सकें। इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी। मैं आज का सेशन शुरू करने से पहले सर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। डॉक्टर सुरेंद्र सर कंसल्टेंट हैं होम्योपैथ, झांसी से, उत्तर प्रदेश। सर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस 16 ईयर्स के आसपास का है। सर ने अपना बीएचएमएस गाजीपुर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से बैच 2000 में कंप्लीट किया है। सर अभी रंजीत गोस्वामी मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर झांसी के डायरेक्टर हैं। सर एक 10 बेडेड होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी संभाल रहे हैं झांसी में। सर मेंबर हैं कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। इन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया है एट अ पैरालिसिस, केस ऑफ पैरालिसिस का, लीगा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो न्यू दिल्ली 2011 में हुआ था उसमें। और उसके लिए सर को सिल्वर जुबली अवार्ड मिला था फ्रॉम कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। सॉरी, सर को अलग से कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता से 2014 में सिल्वर जुबली अवार्ड मिला है। सर को काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं फ्रॉम साहनी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर पटना। सर मेंबर हैं साहनी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर से। और अभी सर का मटेरिया मेडिका से एमडी चल रहा है फ्रॉम सोफिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। सर का आज का टॉपिक है आर्सेनिक एल्बम के बारे में बेसिक नॉलेज। एंड मैं चाहूंगा कि सर अपना आज का सेशन शुरू करें और हमारा हमें ज्ञानवर्धित करें। सभी को प्रणाम, सर को प्रणाम। जैसा कि आज सर ने हमको एक टॉपिक दिया कि आर्सेनिक एल्बम के बारे में जितना मुझको पता है और जो मैंने कई बुक से कलेक्ट किया है उसको बताना चाहूंगा। मैं शुरू कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है होम्योपैथ में, क्योंकि ये एक अपने आप में एक वेल प्रूविंग मेडिसिन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है और ये एक ट्राई मियास्मेटिक मेडिसिन है। मैं ट्राई मियास्मेटिक इसलिए बोल रहा हूं कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस तीनों मियाज में कवर करती है ये मेडिसिन। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जो लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खासतौर से जो नए स्टूडेंट हैं, वो चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं एक एक पॉइंट को। आर्सेनिक एल्बम की जो थीम है वो द इनसिक्योरिटी इज द बेसिक इंपॉर्टेंट थीम ऑफ आर्सेनिक एल्बम। लेकिन ये इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है? कहीं पर भी आर्सेनिक एल्बम अगर हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो विदाउट इनसिक्योरिटी के हम आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। जहां पर इनसिक्योरिटी है वहां पर आर्सेनिक एल्बम है। तो याद रखना है कि अगर जिस तरीके से होम्योपैथी से इंडिविजुअलाइजेशन टर्म निकाल दिया जाए तो वहां से होम्योपैथी खत्म हो जाती है। जहां से इनसिक्योरिटी टर्म निकाल दिया जाए वहां से आर्सेनिक खत्म हो जाती है। तो आर्सेनिक के पेशेंट में अगर कुछ मिलता है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनसिक्योरिटी। याद रखना है, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। तो आर्सेनिक की थीम में हमको इनसिक्योरिटी, डीप सीटेड इनसिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इंपॉर्टेंट इन आर्सेनिक एल्बम। डरा हुआ, सहमा हुआ, इनसिक्योर पर्सन, हर जगह इनसिक्योर। अब जिस पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप होती है तो उसके अंदर एक सिम्टम शुरू होता है जिसको बोलते हैं एंजाइटी। Now, anxiety is the other important symptom of the arsenic album. दो पॉइंट मैंने बोल दिए। पहला पॉइंट इनसिक्योरिटी, दूसरा पॉइंट एंजाइटी। अब जिसके अंदर एंजाइटी होगी, इनसिक्योरिटी होगी, तो एक सिम्टम और डेवलपमेंट होगा, रेस्टलेसनेस। आर्सेनिक का पेशेंट कभी भी एक जगह, एक स्थान पर शांति पूर्वक बैठेगा ही नहीं। अभी मैं कल भोपाल से आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग स्टेशन
प्लेटफॉर्म आने के पहले ही अपना सामान वामान उठा के आगे बढ़ गए। तो आप लोगों को ये दिखाई देगा कि कितने इनसिक्योर हैं कि कहीं मैं उतर पाया नहीं उतर पाया, मेरा पूरा सामान मैं लेके वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो आर्सेनिक का पेशेंट हमेशा हड़बड़ी में रहेगा, जल्दबाजी में रहेगा, रेस्टलेसनेस उसके अंदर होगी, और ये रेस्टलेसनेस क्रिएट करती है उसकी एंजाइटी को। और ये रेस्टलेसनेस और एंजाइटी जो होती है, इसके पीछे की जो उसका मेंटल सिम्टम होता है वो होता है इनसिक्योरिटी। तो मैं आपको बता दूं, तो जब इनसिक्योरिटी डेवलप होगी आर्सेनिक के पेशेंट में, तो उसके अंदर क्या चीज डेवलप होगी? मैंने 2 पॉइंट बता दिए, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, और तीसरा पॉइंट डेवलप होगा डिपेंडेंसी। Now, dependency is the other important symptom of the arsenic. आर्सेनिक का पेशेंट हमेशा डिपेंडेंट होगा। इसीलिए अगर हम एक रूब्रिक देखते हैं, कंपनी डिजायर, ना कंपनी डिजायर में आर्सेनिक एल्बम बोल्ड में पड़ी है। कंपनी डिजायर, कंपनी डिजायर आर्सेनिक के पेशेंट को चाहिए, किस लिए? क्योंकि वो इनसिक्योर है। किस चीज के लिए इनसिक्योर है? अपने आप को लेकर इनसिक्योर है। याद रखिएगा, आर्सेनिक का पेशेंट जब भी जाएगा, एक कंपनी में बैठेगा, 4 लोगों के बीच बैठेगा, सिर्फ कंसर्न करेगा अपनी बीमारी से रिलेटेड, अपनी बीमारी से रिलेटेड, अपने ओन हेल्थ से रिलेटेड, अपने डिजीज से रिलेटेड, उसको सिर्फ यही बात करेगा। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे समाज में जो हमेशा अपनी बीमारी से रिलेटेड बात करते हैं। कहीं पर भी कुछ पढ़ेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो सिर्फ अपनी बीमारी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि वो इतने, उनके अंदर इतनी रेस्टलेसनेस है, इतनी एंजाइटी है, इतना फियर है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो इनसिक्योर है। नाउ इनसिक्योरिटी से डेवलप हो रहा है एंजाइटी, एंजाइटी से डेवलप हो रही है रेस्टलेसनेस, और इन दोनों से सब मिलाकर जो चीज डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रही है डिपेंडेंसी ऑफ अदर्स। और हमेशा आर्सेनिक का पेशेंट, आर्सेनिक पर्सन नीड फॉर समवन टू बी प्रेजेंट नियर हिम, अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न करता रहेगा। याद रखिएगा, फास्फोरस को भी कंपनी डिजायर है, लेकिन फास्फोरस में भी बहुत सारे फियर हैं, लेकिन फास्फोरस का पेशेंट इनसिक्योर नहीं है। फास्फोरस का पेशेंट इनसिक्योर नहीं है, जबकि आर्सेनिक का पेशेंट जबरदस्त इनसिक्योर है। अब मैं आर्सेनिक एल्बम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आज मैं उस तरीके से बताता हूं कि जब सन 2002 में मैं डॉक्टर M.K. साहनी सर के पास गया था, तो उन्होंने एक तरीका बताया था हम लोगों को मेडिसिन पढ़ने का। उन्होंने कहा था जितने भी रिपर्टरी में ऐसी मेडिसिन जिसमें सिंगल रूब्रिक में सिंगल मेडिसिन लाई कर रही है, अगर हम इसका कलेक्शन तैयार करते हैं तो हमको वो मेडिसिन का एक रूपरेखा, उस मेडिसिन की एक पिक्चर तैयार होती है। तो इस तरीके से हमने जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो अक्सर पेशेंट में देखने को मिलते हैं, उसको मैंने कुछ आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं कुछ चीजें बता दूं आर्सेनिक एल्बम के बारे में, कि 2 पॉइंट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। पहला, पॉजिटिवनेस। ना पॉजिटिवनेस का मतलब है अधिकार। आर्सेनिक का पेशेंट 2 चीजों पर बहुत अधिकार रखता है। एक तो मनी, पैसा, और दूसरा ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट मतलब गाड़ी, बंगला, घर, ज्वेलरी, इस तरीके की चीजों के प्रति बड़ा अपना उस तरफ उसका दिमाग होता है। और दूसरा मनी। याद रखना है कि आर्सेनिक का पेशेंट हमेशा टेकर होता है, गिवर नहीं होता है। ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। आर्सेनिक का पेशेंट हमेशा लेने वाला होता है, देने वाला नहीं होता है। इसीलिए सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिशनेस, अपने बारे में सोचना, ये आर्सेनिक एल्बम का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर एंजाइटी हो, रेस्टलेसनेस हो, इनसिक्योर हो,
पैसे की तरफ भागने वाला हो, ऑब्जेक्ट की तरफ भागने वाला हो और अपने बारे में सोचने वाला हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके अंदर इनसिक्योरिटी है। अगर ऐसा व्यक्ति मिलता है तो वी थिंक अबाउट आर्सेनिक एल्बम। याद रखना है कि आर्सेनिक का पेशेंट ऐसा नहीं है कि लोगों की मदद नहीं करेगा, मदद भी करता है, लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट उसी व्यक्ति की मदद करता है, उन्हीं लोगों की मदद करता है जहां से उसको आकांक्षा होती है, जहां से उसको उम्मीद होती है कि यहां से भी मुझको कुछ मिलने वाला है। अगर मैं इनको कुछ दूंगा तो इसके बदले में मुझको उससे ज्यादा मिलने वाला है। तो आर्सेनिक का पेशेंट हमेशा वहां पर मदद करना चाहेगा। अच्छा, अगर ऐसा पेशेंट होगा तो क्या होगा? दानी प्रवृत्ति का होगा कि जोड़ने वाला होगा? यस। इसका जो ये अधिकार, ये इनसिक्योरिटी से इसके अंदर एक सिम्टम डेवलप होता है, एवराइस, कंजूस। आर्सेनिक का पेशेंट हमेशा एक कंजूस प्रकृति का, वो अपनी चीजों को जल्दी देता नहीं है। तो याद रखना है आप लोगों को। अब धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, पिक्चर क्लियर होती चली जा रही है कि आर्सेनिक के पेशेंट में इनसिक्योरिटी मिल गई, एंजाइटी मिल गई, रेस्टलेसनेस मिल गया, मनी की तरफ बढ़ा, ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ा, टेकर हुआ, सेल्फ सेंटर्ड हुआ, एवरेज हुआ। अगर ये पिक्चर मिल रही है तो हम आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। अगला सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट, आर्सेनिक का पेशेंट कभी भी कोई चीज फेंकता नहीं है, कलेक्ट मैनी थिंग्स। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने बताया कि डॉक्टर मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं, अभी भी मेरे पास मेरी शादी के कपड़े रखे हैं, मैं अपना सूट किसी को नहीं देती हूँ, गट्ठर बना के रखती हूँ, मैं, मेरे पास आज भी वो सारे पेपर हैं जो मैं नौकरी के समय रखता था, कब कौन से पेपर की जरूरत पड़ जाए, और बहुत संभाल के। सर, सुन पा रहे हैं आप लोग? नहीं सर, सडनली लॉस हो गया था, आपकी आवाज भी चली गई थी और मतलब कुछ सुनाई नहीं देता। अभी ठीक है। अच्छा, थैंक यू। तो मैं बता रहा था कि कलेक्ट्स मेनी थिंग्स में तीन ही मेडिसिन है, याद रखना है, स्ट्रामोनियम, आर्सेनिक एंड सल्फर। तीन ही ऐसे प्राणी हैं होम्योपैथिक रिपर्टरी में जो कलेक्ट करते हैं चीजों को, अपने पास कलेक्शन की उनके पास प्रवृत्ति है। तो याद रखना है, एंजाइटी मिला, रेस्टलेसनेस मिला, डिपेंडेंसी मिली, अपनी बीमारी के बारे में लोगों से कहना चालू करता है, अपनी बीमारी के बारे में हमेशा पूछता रहता है, अपनी बीमारी के बारे में ही कंसर्न रहता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, पैसे की तरफ भागता है, गाड़ी बंगला इस तरफ, मतलब मटेरियलिस्टिक आदमी होता है, बहुत स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है उसके अंदर, कंजूस प्रवृत्ति का होता है और कलेक्ट्स मेनी थिंग्स। अगर इस प्रवृत्ति का व्यक्ति मिल रहा है तो वी थिंक अबाउट आर्सेनिक। एक तो ये प्रवृत्ति, दूसरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, असंतुष्ट प्राणी। अगर कोई प्राणी असंतुष्ट है, परफेक्शनिस्ट है, क्योंकि जो परफेक्शनिस्ट होगा वो जरूर असंतुष्ट होगा, उसके अंदर परफेक्शन की, हर एक चीज को बड़ा करीने से करना, दूसरे के काम को कभी पसंद ना आना, उस हमेशा वो कहेगा कि अगर मैं इसको करता तो इसको और बेहतर करता। इतना असंतुष्ट किस चीज के लिए? साफ सफाई के लिए, हर काम के लिए। मोस्टली अगर आर्सेनिक के पेशेंट का चद्दर बिछा हुआ है और अगर हल्का सा भी टेढ़ा है, या दीवार पे जो घड़ी टंगी हुई है अगर हल्की सी भी टेढ़ी है, तो वो तब तक उसको ठीक करवाता रहेगा या करता रहेगा जब तक कि वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी पे नहीं आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो तब तक असंतुष्ट बना रहेगा। याद रखना है। नाउ दिस फास्टिडियस, एक रूब्रिक पढ़ा है फास्टिडियस,
इस फास्टिडियस की वजह से उसके अंदर भी एंजाइटी डेवलप होती है। उसको लगता है कि इसको जल्दी करो, तुरंत करो, ये कैसे ठीक होगा, तो उसको ठीक करो। तो याद रखना है कि द परफेक्शनिस्ट क्वालिटी इज प्रेजेंट इन द आर्सेनिक, द फास्टिडियसनेस क्वालिटी इज प्रेजेंट इन द आर्सेनिक पेशेंट। अब धीरे 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 ये चीज ऐसा सिर्फ आर्सेनिक में ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्सेनिक के पेशेंट में फास्टिडियसनेस है। याद रखना है फास्टिडियस रूब्रिक में बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में भी फास्टिडियसनेस है, लेकिन एक्सेसिव कंपल्सन ऑफ वर्क, वो अपने काम के प्रति कि नहीं मुझको अपना काम हर कीमत में पूरा करना है। नेट्रम में मोर कंसर्न विद शेड्यूलिंग ऑफ द टाइम, अपने टाइम को बचा के बिल्कुल शेड्यूल, मुझको 10 बजे ये काम करना है, 12 बजे ये काम करना है, 2 बजे तक ये काम करना है, और शाम को 5 बजे मुझको व्यायाम करने जाना है। अगर उसका 5 बजे वो आराम करने नहीं गया या व्यायाम करने नहीं गया, या जो भी उसने सोचा था 5 बजे, अगर 5:10 हो गया तो वो बेचैन होता है। या किसी पेशेंट ने, किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं आज आपसे 5 बजे आके मिलूंगा, या उसने कहा कि मैं आज जाके आपसे 5 बजे मिलूंगा, तो वो 5 बजने में जब 10 मिनट पहले ही वो उठ वहां पहुंचने का प्रयास करेगा। दिस क्वालिटी ऑफ नेट्रम में, याद रखिए, नेट्रम में और फास्टिडियस, नक्स वोमिका फास्टिडियस एंड आर्सेनिक फास्टिडियस। आर्सेनिक का क्लीनिनेस के प्रति होगा फास्टिडियस, नक्स वोमिका का फास्टिडियस वर्क के प्रति होगा, और नेट्रम म्योर का जो फास्टिडियस होगा वो टाइम के प्रति होगा। तीनों में ही फास्टिडियसनेस है, लेकिन हमको 2 सिम्टम याद रखने, एक तो किसी व्यक्ति का हमको फास्टिडियसनेस देखना है, परफेक्शनिस्ट देखना है, और दूसरा वो किस तरफ उसका झुकाव है, मनी की तरफ है, ऑब्जेक्ट की तरफ है, अपनी बीमारी की तरफ है, अपनी एंजाइटी उसके अंदर है, उसके अंदर रेस्टलेसनेस है, और सिर्फ अपनी बीमारी से रिलेटेड बात करना, इनसिक्योरिटी हर चीज में रखना, हर चीज में जल्दबाजी करना, ये छोटे छोटे सिम्टम को कलेक्ट करना है और देखना है क्या ये आर्सेनिक, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। और ये कैसे पता चलेगा कि ये आर्सेनिक है? जब पेशेंट हमारे सामने आएगा, बैठेगा, और जब हम केस टेकिंग करेंगे। केस टेकिंग आपकी शुरू हो जाती है जब पेशेंट आपके चैम्बर में इंटर करता है, कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, उसकी कंघी कैसी है, उसके कपड़े का पहनने का तरीका कैसा है। आर्सेनिक का पेशेंट बिल्कुल हर एक चीज उसकी वेल होगी। मेरे पास एक 82 ईयर ओल्ड आर्सेनिक के पेशेंट आते हैं, वो हमेशा बिल्कुल बढ़िया सा ऐसे पेन लगाकर, टाई लगाकर, अच्छे से। हमने कहा बाबूजी कहीं जा रहे हैं क्या? बोले नहीं, ये मेरी आदत है। बिल्कुल परफेक्ट। आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे कि अपनी हर एक चीज को बिल्कुल करीने से रखते हैं। अगर उनकी कोई चीज कोई टच कर ले, कोई छू ले, या उनकी कोई भी चीज को डिस्टर्ब कर दे, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। नाउ इरिटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द आर्सेनिक। याद रखिएगा, आर्सेनिक के पेशेंट के अंदर पेन के समय इरिटेशन होता है, लेकिन हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं सर? जी सर, अब ऑडिबल है। यस, मैं बता रहा था इरिटेशन। द इरिटेशन, इरिटेबिलिटी इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द आर्सेनिक। वो जब उसको दर्द होगा, जब वो बेचैन होगा, जब उसको परेशानी होगी, वो इरिटेट होगा, लेकिन वो इरिटेशन निकालेगा नहीं।
आपको ये बात करके उसको पकड़ना पड़ेगा। वो उस इरिटेशन में मुस्कुरा के अपनी बात को बताने की कोशिश करेगा। वो इरिटेशन उसकी हाइडिंग होगी और वो इरिटेशन स्माइलिंग होगी। अगर इरिटेटिंग है, हाइडिंग इरिटेटिंग है, इरिटेशन है, और उस वक्त वो स्माइल करके बता रहा है पेन के समय, दैट इज द आर्सेनिक। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जब आप लोग बहुत सारे आर्सेनिक देखोगे, समझोगे, और एक ही चीज पे कंसर्न रहोगे कि नहीं, मुझको तो टोटलिटी निकालना है, मुझको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना है, मुझको इस व्यक्ति को एक ही दवा का चुनाव करके देना है, क्लासिकल होम्योपैथी करना है, तब तो ये निकालने में मजा आएगा। और ये बहुत आसान काम है, कठिन काम नहीं है। सिर्फ केस टेकिंग करना है, बैठ के सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि ये नक्स है कि आर्सेनिक है कि कार्सिनोसिन है कि पल्सेटिला है। तो अभी मैं आर्सेनिक को बता रहा था, तो 3 पॉइंट आप लोग अगर चाहें तो नोट कर लें: एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिपेंडेंसी ऑफ अदर्स, पॉसेसिवनेस एंड फास्टिडियस। अब अगला पॉइंट नोट करना चाहें, देखिए आर्सेनिक का पेशेंट में स्टेजेस वाइज मैं आपको आर्सेनिक बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड लेटर स्टेज। तो अर्ली स्टेज का जो आर्सेनिक एल्बम होगा वो कैसा होगा? अर्ली स्टेज चाहो तो आप लोग कर लें। फिजिकल सिम्टम इज द मोर प्रोमिनेंट देन मेंटल सिम्टम। इसका मतलब फिजिकल सिम्टम इज द मोर प्रोमिनेंट देन मेंटल सिम्टम। मेंटल में मैंने बताया ना, इनसिक्योरिटी, रेस्टलेसनेस, हड़बड़ी, जल्दबाजी, ये उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। उस वक्त उसके शरीर के, मतलब जो बॉडी के जो सिम्टम्स हैं, डिजीज के जो सिम्टम है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। आर्सेनिक में जो सबसे ज्यादा फिजिकल सिम्टम है, दिस इज कॉल्ड बर्निंग। द बर्निंग पेन इज द इम्पोर्टेंट, चिलीनेस इज द मोर इम्पोर्टेंट, एंड एग्रावेशन बाई कोल्ड एयर इज मोर इम्पोर्टेंट। फ्रिक्वेंट कोल्ड, बार बार डॉक्टर मुझको जल्दी जल्दी थोड़ी सी भी कूलर की, पंखे की, एसी की हवा लगती है और मुझे बड़ी जल्दी जुकाम हो जाता है। अच्छा, कहीं जलन है? हाँ डॉक्टर, मेरे पेट में दर्द होता है और अंदर जलता भी है। उस वक्त उसके अंदर रेस्टलेसनेस इतनी प्रभावी नहीं होगी, उसके अंदर इनसिक्योरिटी उतनी प्रभावी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि जब रेस्टलेसनेस नहीं दिखाई दे रही है, एंजाइटी नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या वो आर्सेनिक नहीं हो सकता है? यस, हो सकता है। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त होगा उसके फिजिकल सिम्टम इस सॉरी फिजिकल सिम्टम उसके मोर प्रोमिनेंट होंगे। और फिजिकल सिम्टम में याद रखिएगा, फ्रिक्वेंट कोल्ड, बर्निंग पेन, चिलीनेस एंड मोर इंपॉर्टेंट पीरियोडिसिटी। डॉक्टर, हर 15 दिन में, हर हफ्ते, हर 10 दिन में मेरा बच्चा बीमार पड़ता है, ऐसा तो कोई मौसम जाता ही नहीं है डॉक्टर। जैसे ही मौसम बदलता है मेरा बच्चा बीमार पड़ जाता है, और मैं महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर 10 दिन में मुझको तो इसको डॉक्टर को दवाई खिलानी ही पड़ती है। ये परमानेंट इसको जुकाम बना रहता है। उस वक्त उस बच्चे को एंजाइटी नहीं होगी, उस बच्चे को रेस्टलेसनेस नहीं होगा, लेकिन हमको कंपेयर करना पड़ेगा, हमको उस बच्चे को स्टडी करना पड़ेगा कि कितना, क्या कहीं वो इनसिक्योर तो नहीं है। लेकिन इन ये जो सिम्टम है, ये जो सिम्टम है, ये अर्ली स्टेज ऑफ आर्सेनिक को बताते हैं। और याद रखना है, यहीं पर एक और प्रोमिनेंट सिम्टम मिलेगा, द थर्स्ट इज द अर्ली आर्सेनिक एल्बम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली आर्सेनिक एल्बम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थर्स्ट। द वाटर ड्रिंकिंग सिप बाय सिप, थोड़ा सा 2 घूंट पिएगा, रख देगा, फिर थोड़ी देर बाद
फिर 2 घूंट पिएगा, फिर रख देगा। याद रखिएगा, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्टमक में एक रूब्रिक पड़ा है, स्टमक में थर्स्ट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफन। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा द एंजाइटी, अर्ली स्टेज के मैं बता रहा हूँ आर्सेनिक, अभी अभी यहाँ पर एंजाइटी नहीं आई है, अभी यहाँ पर इनसिक्योरिटी डेवलप नहीं हुई है। धीरे 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 जो इसकी अब फर्स्ट स्टेज कैसे इसकी एंजाइटी आएगी, सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम में मॉर्निंग एंजाइटी शुरू होगी। याद रखिएगा, अगर कभी पेशेंट आता है कहता है डॉक्टर मुझको बहुत घबराहट होती है, घबराहट होती है, तो अच्छा जब घबराहट शुरू हुई थी तो सबसे पहले कब शुरू हुई थी? कहेगा डॉक्टर जब मैं सुबह सोकर उठता था शुरू में, तो मुझको मॉर्निंग में एंजाइटी होती थी, अब तो पूरे दिन बनी रहती है, अब तो रात में भी होती है, अब तो मिड नाइट भी होती है। तो याद रखना है, जैसा कि मोस्टली हम लोग यही पढ़ते चले आए, द मिड नाइट एंजाइटी, मिड नाइट एग्रावेशन, इसको भी जोड़ते हुए आर्सेनिक को आपको इस लेवल पे भी देखना होगा कि द मॉर्निंग एंजाइटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, राइजिंग आफ्टर एंजाइटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन राइजिंग आफ्टर एंजाइटी इज इंपॉर्टेंट विच आर्सेनिक, द अर्ली स्टेज ऑफ द आर्सेनिक इज इंपॉर्टेंट, जहां पर फिजिकल सिम्टम प्रोमिनेंट है, जहां पर बर्निंग प्रोमिनेंट है, जहां पर चिलीनेस प्रोमिनेंट है, कोल्ड एयर एग्रावेशन प्रोमिनेंट है, और फ्रिक्वेंट कोल्ड प्रोमिनेंट है, एंड द पीरियोडिसिटी वहां पर प्रोमिनेंट है, और पानी पी रहा है सिप सिप करके। नाउ अर्ली स्टेज में मॉर्निंग एंजाइटी है, और लेटर स्टेज में याद रखिएगा, अब मॉर्निंग की एंजाइटी खत्म हो गई डॉक्टर, कुछ दिन बाद जो सुबह सो को उठते थे वो तो खत्म हो गई, अब पूरे दिन बनी रहती है, और रात में 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे अब अचानक से आंख खुलती है और एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है। नाउ दिस इज द लेटर स्टेज ऑफ द आर्सेनिक। तो याद रखना है, अगर एंजाइटी पर बात आती है तो हमारे सवाल कुछ ऐसे होने चाहिए, डायरेक्ट सवाल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जरूर पूछना चाहिए कि पहले घबराहट जो है वो कब थी, कैसे शुरू हुई, और जब घबराहट शुरू में होती थी तब तुमको क्या दिक्कत होती थी। क्योंकि जैसे जैसे हमारी आर्सेनिक की अर्ली स्टेज लेटर स्टेज की तरफ बढ़ेगी, हमारे फिजिकल सिम्टम कम होते चले जाएंगे और हमारे मेंटल सिम्टम बढ़ते चले जाएंगे। तो फिजिकल सिम्टम में क्या कम होना चाहिए? बर्निंग पेन कम होना चाहिए, चिलीनेस कम होना चाहिए, एग्रावेशन ऑफ कोल्ड एयर कम होना चाहिए, फ्रिक्वेंट कोल्ड कम होना चाहिए, पीरियोडिसिटी कम होनी चाहिए, और जो सिप कर करके जो पानी पीना है, ये चीज कम होती चली जाएगी, और बढ़ेगी उसकी इनसिक्योरिटी, बढ़ेगी उसकी एंजाइटी, बढ़ेगा लोगों के बीच में जाना, बढ़ेगा उसका रेस्टलेसनेस, कि अब नहीं बचेंगे, अब तो मर जाएंगे, फियर। जैसे जैसे ये सारे सिम्टम कम होंगे, वो अंदर उसकी चीजें बढ़ना चालू होगा। अब आर्सेनिक की एंजाइटी धीरे धीरे, अब वो पहली स्टेज से जा रहा है, कहाँ जा रहा है? लेटर स्टेज में, और जैसे जैसे वो लेटर स्टेज में जाएगा, आर्सेनिक एंजाइटी कॉजेस ग्रेट एंग्विश, इंटरनली अराइजेस इंटरनल ट्रेमेंडस रेस्टलेसनेस। अब ये एंजाइटी उसके अंदर ट्रेमेंडस रेस्टलेसनेस में कन्वर्ट होना चालू होगी। He will go from person to person seeking reassurance and support। याद रखना है आप लोगों को, जो वो पर्सन टू पर्सन जा रहा है ना, अपनी दवा के लिए नहीं जा रहा है, वो ये सुनने के लिए जा रहा है कि अरे चिंता मत करो, हम हैं, चिंता मत करो, हम हैं। उसको लगता है कि मेरा कोई नहीं, वो सबके पास जाएगा, अपनी बीमारी के बारे में बताएगा, खोजेगा, और यहाँ पर उसको एक डेवलपमेंट शुरू होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एंजाइटी अबाउट हेल्थ। रूब्रिक देखेंगे आप जाके रिपोर्टरी में, तो आपको एक रूब्रिक मिलेगा एंजाइटी अबाउट हेल्थ, और उसमें भी एक सब रूब्रिक पड़ा हुआ है एंजाइटी अबाउट हेल्थ में ओन हेल्थ। आर्सेनिक के अंदर एक फियर ऑफ डेथ शुरू होता है,
लेकिन किस चीज का फियर होता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें चाहे तो। मेनली कैंसर, कैंसर आर्सेनिक, अगर उसको छोटा सा भी घाव होगा तो उसका दिमाग जाएगा कि आर्सेनिक, कैंसर बनेगा। अभी एक पेशेंट है, उनको थोड़ी सी दिक्कत शुरू हुई, रेक्टम में पाइल्स हुआ, मेरे पास आए, बोले डॉक्टर अब मुझको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब कैंसर ही होना है। हमने कहा और क्या है, बोले थोड़ी बहुत जलन होती है। और क्या है? तो इस तरीके से जब मैंने कलेक्ट किया उनको सुनना ही पड़ेगा। होम्योपैथी का प्रिस्क्रिप्शन तभी हम दे सकते हैं जब हमारी सुनने की आदत होगी पेशेंट को। याद रखिए, हमारे गुरु डॉक्टर ओपी सिंह सर हमेशा कहते हैं कि जब पेशेंट बोले तो पेशेंट को ये लगना चाहिए कि डॉक्टर मर गया, सुन ही नहीं रहा, मतलब कोई हरकत नहीं, सिर्फ बैठ के चुपचाप सुनो, सुनते रहो, कब क्यों कहा, हाँ, बस हल्का फुल्का इतना, बीच में कुछ मत बोलो। जब उसकी बात पूरी कंप्लीट हो जाए, और सुनते रहो, लिखते रहो, सुनते रहो, लिखते रहो, निश्चित कहीं ना कहीं जाकर आप टिक जाओगे, किसी ना किसी मेडिसिन तक पहुंच जाओगे। सिर्फ 4, 5, 6, 8 क्या अनकॉमन पेक्यूलियर रेयर सिम्टम नहीं लिए जा सकते एक पेशेंट के अंदर? पेशेंट तो सब कुछ बताने आया है, सब कुछ, हर चीज को शेयर करने आया है, तो हर एक चीज को आराम से सुनना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ आर्सेनिक पेशेंट विल एग्जीक्रेटेड मैनी सिम्टम, याद रखना है भाई, बहुत खतरनाक व्यक्ति है आर्सेनिक। वो बहुत सारे सिम्टम बताने वाला है आपको आके, बहुत कंफ्यूज करने वाला है आपको आके, हर एक चीज को बढ़ा के बताने वाला है। आपको समझना है कि अगर आर्सेनिक है तो बढ़ा के बताएगा, आर्सेनिक है इसलिए बढ़ा के बताए कि डॉक्टर बहुत अच्छी दवा मेरी निकाल के दे दो हमको, अभी दे दो, एक ही खुराक में मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। द फियर ऑफ डेथ, क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एंजाइटी फैमिली अबाउट, दुनिया भर की एंजाइटी, जितनी भी एंजाइटी हैं, सब सब आर्सेनिक में भगवान ने कूट कूट के भर दी। मेटल है ना, दिस द मेटल, अगर हम इसको स्टडी करें तो फास्फोरस और बिस्मथ के बीच में पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है। फास्फोरस और बिस्मथ के बीच की कड़ी है, इनसिक्योर व्यक्ति है। अदर रेमेडी, स्ट्रॉन्ग एंजाइटी अबाउट हेल्थ, नोट कर लीजिए, आर्सेनिक और कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइटी अबाउट हेल्थ है, लेकिन किस चीज का? कैलकेरिया कार्ब इन्फेक्शियस डिसीज, आर्सेनिक कैंसर, इन्फेक्शन ना हो जाए। आर्सेनिक के अंदर भी बहुत सारा होता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए हाथ धोना, इतना हाथ धोना, हर एक चीज को बिल्कुल दूर से रखना कि भाई ये गंदी है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसके अंदर डिजीज को लेकर, भविष्य को लेकर, कि मुझे भविष्य में कोई बीमारी ना हो जाए। द मेंटल सिम्टम इज द काली कार, नोट कर लीजिए कहीं पर, काली कार हैज एंजाइटी दैट ही विल गेट डिजीज इन द फ्यूचर। आज कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य में मैं बीमार होऊंगा, ये कूट कूट के उसके दिमाग में बार बार ये विचार आता है। अगर ऐसा विचार आता है तो यू थिंक अबाउट काली कार। और अगर कोई कहता है कि डॉक्टर मुझे कैंसर नहीं, मेरी तो हार्ट अटैक से ही मृत्यु होनी है, मुझे तो हार्ट की ही डिजीज होनी है, और इसको लेकर अगर उसके अंदर डर उसके अंदर पैदा होता है, तो यू थिंक अबाउट काली हार्स, काली हार्स। सिर्फ इस सिम्टम पर हम काली आर्स प्रोवाइड दे नहीं देंगे,
हम रिपर्टरी करेंगे, रिपर्टराइजेशन करेंगे, बहुत सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करेंगे, और अगर ये सिम्टम्स प्रोमिनेंसी में है, then we think about काली आर्स। फास्फोरस की एंजाइटी कैसी है सर? एंजाइटी अबाउट हेल्थ, ओन हेल्थ एंड रिलेटिव। हम भी बीमार ना हो, हमारे पड़ोसी भी बीमार ना हो, हमारे दोस्त भी बीमार ना हो, नेता होता है ना फास्फोरस, सबकी चिंता करना। दो ही नेता है पूरी मटेरिया मेडिका में, दो ही नेता हैं, एक सल्फर और दूसरा फास्फोरस। जब मैं फास्फोरस बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके का नेता है, और जब मैं सल्फर बताऊंगा तो किस तरीके का है। लाइकोपोडियम नाइट्रिक एसिड आल्सो एंजाइटी अबाउट हेल्थ। तो याद रखना है कि आर्सेनिक में एंजाइटी अबाउट हेल्थ है, कैलकेरिया कार्ब में भी एंजाइटी अबाउट हेल्थ है, काली कार्ब में भी एंजाइटी अबाउट हेल्थ है, काली आर्स में भी एंजाइटी अबाउट हेल्थ है। फास्फोरस, नाइट्रिक एसिड, लाइकोपोडियम, सो मेनी मेडिसिन हैव टू एंजाइटी अबाउट हेल्थ। बट जो एंजाइटी है हेल्थ की, वो फियर ऑफ डेथ है, और वो फियर किस चीज का है? कैंसर का। अगर कैंसर का फियर मिल रहा है, वी थिंक अबाउट आर्सेनिक एल्बम, मेडिसिन आर्सेनिक ग्रुप। नाउ लेटर स्टेज ऑफ द आर्सेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। फास्टिडियसनेस डिसअपियर। अब डॉक्टर, मैं पहले हर एक चीज को बहुत व्यवस्थित रखता था, अब मैं उन सारी चीजों को व्यवस्थित नहीं रखता हूं। याद रखना है, अगर व्यवस्थित नहीं है तो क्या आर्सेनिक नहीं है? ये लेटर स्टेज वाला आर्सेनिक एल्बम है। द fastidiousness disappear, perfectionist is disappear, and anxiety and fear dimness and deep stage of depression। आखिरी में डिप्रेशन में चला जाए। जब आप हिस्ट्री लोगे तो आपको प्राइमरी स्टेज के बारे में पता चलेगा, बीच की स्टेज के बारे में पता चलेगा, और जब आखिरी स्टेज मिल रही है, तो हो सकता है कि वो आखिरी स्टेज वाला आर्सेनिक हो। आप लोगों को याद रखना है, डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द आर्सेनिक। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, कहाँ इतना इनसिक्योर थे, कितना रेस्टलेसनेस था, हर एक चीज को जोड़ जोड़ के रखते थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे, लेकिन एक स्टेज वो आ गई कि द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लाइफ। अभी तक हम जिंदगी के पीछे पड़े थे, अब हमारी लाइफ। तो याद रखना है, यहाँ पर आपको सीपिया नहीं दे देनी है, नेट्रम्योर नहीं दे देनी है। यहाँ जब आप हिस्ट्री लोगे तो हिस्ट्री बताएगी, ध्यान रखना है। इसीलिए कहते हैं कि केस टेकिंग इज द इम्पोर्टेंट। द केस टेकिंग हमको इस बात को बताएगी कि आर्सेनिक कभी किस स्टेज का रहा होगा। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ इज आल्सो प्रेजेंट इन आर्सेनिक। सुसाइडल थॉट, अब इसके अंदर मरने के थॉट शुरू हो गए। सोचो, एक वक्त था कि ये मरने के नाम से डर रहा था, आज थॉट आ गए कि अब मैं मर जाऊं। दिस इज आल्सो द सिम्टम ऑफ द आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम को हमको सिर्फ एक ही चीज में नहीं देखना है कि मिडनाइट एग्रावेशन मिल गया, छोटा छोटा पानी पीता है, घबराहट है, जल्दबाजी है, साफ सफाई वाला, तो हम उठा के आर्सेनिक दे देंगे। हमको
ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। तो हमको सारे भेष पता होने चाहिए। तो लेकिन ये सारे भेष कैसे पता चलेंगे? जब हम उसकी प्रॉपर केस टेकिंग कर रहे होंगे। अब इस स्टेज पे जिस वक्त उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहा होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ आ रहा होगा एंड डिस्पेयर ऑफ रिकवरी आ रहा होगा, उस वक्त उसके अंदर एक सिम्टम डेवलप हो रहा होगा और वो सिम्टम होगा सस्पिशियस ऑफ अदर, सबके ऊपर शक करेगा। फियर ऑफ पॉइजन, उसको एक फियर है कि यार हमको कोई जहर ना दे दे, मेरे घर में चोरी ना हो जाए, उसको हमेशा डेलूजन रहता है कि चोर ना आ जाए। सस्पिशियस इन नेचर एंड फियर ऑफ किलिंग पीपल अपॉन हुम इंडिपेंडेंट, और उसको हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं जिनके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं वो मुझको मारना। The patient becomes this stage is obstinate and introverted. इस स्टेज में पेशेंट हमेशा जिद्दी स्वभाव का हो जाता है और इंट्रोवर्टेड हो जाता है। Now this is the also the picture of the arsenic. मैंने आर्सेनिक को आपको कई तरीके से देखने का प्रयास मैं कर रहा हूं, समय कम है, लेकिन अभी मैं और कुछ बताना चाहता हूं। आर्सेनिक को मैं 2 मिनट में जितना मैंने बताया है मैं उसको रिवाइज करूंगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। मैंने पहली स्टेज बताई, अर्ली स्टेज में सिम्टम, फिजिकल सिम्टम इज द मोर प्रोमिनेंट, बर्निंग पेन, चिलीनेस, cold air aggravation, frequent cold, periodicity, thirst of sip and anxiety about health. The early stage, morning anxiety, and later stage, day and night anxiety. Is morning anxiety and later stage, day and night anxiety. और यही later stage में जैसे जैसे बढ़ेगा internal tremendous रेस्टलेसनेस उसके अंदर डेवलपमेंट होता चला जाएगा। फियर ऑफ डेथ बताया मैंने, किस चीज का है? मेनली कैंसर का। इससे भी मैंने काफी कंपेयर किया, काली कार्ब को कंपेयर किया, काली आर्स को कंपेयर किया, फास्फोरस को, लाइकोपोडियम को, नाइट्रिक एसिड को। लेटर स्टेज में जो इसकी फास्टिडियसनेस होगी वो डिसअपियर होने लगेगी, एंजाइटी एंड फियर उसका डिमिनिश होने लगेगा, डीप स्टेज ऑफ डिप्रेशन सेट हो जाएगा एंड डिस्पेयर ऑफ रिकवरी शुरू हो जाएगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, सुसाइडल थॉट डेवलप हो जाएगा और फियर ऑफ किलिंग पीपल अपॉन हुम इज डिपेंड, ये हो जाएगा ना। की नोट सिम्टम, आप लोग चाहो तो एक पॉइंट लिख लो, द की नोट सिम्टम ऑफ द आर्सेनिक। सबसे पहला वीकनेस, द फिजिकल टू वीक टू मूव, इतना वीक होता है, अगर इसको थोड़ा भी कुछ काम करेगा, कहीं जाएगा, कैसा होगा? तुरंत कमजोरी, बड़ा कमजोर, थोड़ा भी बीमार हुए बड़ा कमजोर, 8-10 छींक आ गई बिल्कुल निढाल हो गए कि डॉक्टर अब तो शरीर में छींकते छींकते बिल्कुल ताकत ही नहीं बची, 10 छींके आई बिल्कुल बिस्तर पर लेट गए। द वीकनेस, physical weakness is the more important symptom of the arson, and mental restlessness is more important. Fear of death, alone aggravation, अकेले नहीं रहेगा, कभी इस बिस्तर पे लेटेगा, कभी उधर लेटेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। द रेस्टलेसनेस एंड बर्निंग पेन। और एक पेशेंट मुझको मिला, मैंने उसको दवा दी, ये सब कुछ मिल रहा था, उसने मुझको बताया कि डॉक्टर कैन नॉट बियर द स्मेल और साइट ऑफ फूड। मैं खाने का ना तो मुझको खुशबू पसंद है और खाना आता है तो मैं देख कर मेरी भूख मर जाती है। नाउ 2 मेडिसिन, आर्सेनिक के अलावा हमको 2 मेडिसिन और याद रखनी है यहाँ पर, कॉल्चिकम एंड सीपिया, याद रखिएगा, चाहो तो आप लोग नोट कर लो। द कॉल्चिकम एंड सीपिया इज द मोर प्रोमिनेंट मेडिसिन इन दीज सिम्टम्स। आर्सेनिक के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नाउ ग्रेट थर्स्ट इज द बहुत मोर इंपॉर्टेंट। ठंडा पानी चाहिए साहब इसको, कैसा? बिल्कुल चिल्ड वाटर। बताया था ना कि ये बहुत कंजूस प्रकृति की व्यक्ति, कंजूस है। तो देखो इसकी जितने भी डिस्चार्ज होंगे आर्सेनिक के, जितने भी डिस्चार्ज होंगे, ये देना तो कुछ चाह नहीं रहा, ये सिर्फ लेना लेना चाह रहा।
तो ये निकालना भी कुछ नहीं चाह रहा है। तो द कॉन्स्टिपेशन इज द मोर प्रोमिनेंट सिम्टम, क्योंकि ये अपना फीकल मैटर मटेरियल भी नहीं निकालना चाह रहा, दे ही नहीं रहा। जितने भी इसके डिस्चार्ज होंगे बहुत बहुत लिटिल क्वांटिटी में होंगे, क्योंकि कुछ नहीं निकालेगा। अगर कोई पेशेंट आता है कहता है डॉक्टर ये मेरा जो पस है ना बहुत कम कम मात्रा में निकल रहा है, और याद रखना जब भी हम किसी चीज को जोड़ेंगे कम निकालेंगे तो उसमें बदबू बहुत होगी, सड़न बहुत होगी, क्योंकि जब भी अंदर अगर ज्यादा जमा के रखोगे तो सड़न तो पैदा होनी है। तो याद रखना है आर्सेनिक के डिस्चार्ज लेस क्वांटिटी एंड ऑफेंसिव इन ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये कंजूस है, एवरेज, हम कुछ निकालेंगे नहीं। लेटरिन करने जाएगा उसका दस्त होगा, जो दस्त होगा कैसा होगा, बहुत भर भर के नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, स्मॉल क्वांटिटी डिस्चार्ज। और कैसा होगा बताओ, बदबूदार होगा, यस। ऑफेंसिव डिस्चार्ज स्टूल स्कैंटी, और थोड़ा सा करके आएंगे और बिल्कुल लेथार जाके बिस्तर पे पड़ जाएंगे, जैसे कि बहुत बड़ा काम करके आए हैं। थोड़ा सा तो याद रखना है डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, स्टूल स्कैंटी, डार्क कलर्ड, ऑफेंसिव, फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्टेशन। अगर ऐसा पेशेंट मिल रहा है, सोचना नहीं है, आर्सेनिक उसकी जीभ पे गिरा देना है। क्योंकि हम लोग तो ट्रांसमिशन करते हैं, तो हम लोग 0/1 आर्सेनिक में बाल लगा के 10 बार स्ट्रोक कर देते हैं। तो जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसा करे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी है, सिमिलम तक पहुंचने का प्रयास करना है। एग्रावेशन याद रखिएगा, आफ्टर मिडनाइट, मॉर्निंग में भी है एंजाइटी, आफ्टर मिडनाइट 1 बजे से 2 बजे तक, कोल्ड से, कोल्ड ड्रिंक से, फूड से। आर्सेनिक के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिस साइड में उसको दिक्कत होगी, जब उस साइड वो लाई करेगा तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाएगी। नाउ अफेक्टेड ऑफ लाइंग व्हेन अफेक्टेड साइड, जब वो जिस तरफ, जैसे सियाटिक नर्व में पेन है, राइट सियाटिक नर्व में पेन है, बर्निंग पेन है, अगर वो राइट तरफ लेटेगा तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, और जब वो दूसरी तरफ लेटेगा तो उसको आराम मिलेगा। याद रखना है आर्सेनिक का पेशेंट 2 तकिया लेके चलेगा, कभी अपने सर को नीचे नहीं रखेगा, इतना इनसिक्योर है कि जब रात में सोएगा तो ओढ़ के सोएगा। नाउ दैट इज कॉल्ड कवरिंग डिजायर। कवरिंग डिजायर, लो हेड एग्रावेशन, द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ द आर्सेनिक। मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं, मोडेलिटीज में बता रहा हूं तो आप लोगों को बता दूं, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोग शायद पहली बार इस टर्म को सुनने जा रहे हैं, तो ये नोट कर लें। नाउ रेबेलियन मोडेलिटी प्रेजेंट इन आर्सेनिक एल्बम। रेबेलियन मोडेलिटी वो होती है कि जहां पर 2 तरीके की मोडेलिटी पाई जाती है। याद रखना है, हेडेक एम्लोरेशन बाय कोल्ड बाथिंग, headache, amelioration by cold bathing, and burning pain is ameliorated by heat. आर्सेनिक के पेशेंट को सर के ऊपर अगर कोई दिक्कत है तो ठंडक से आराम मिल रहा है, और अगर सर के नीचे है, अगर उसको दर्द है, जलन है, तो सेकने से आराम मिल रहा है। एक ही व्यक्ति के अंदर 2 तरीके की मोडेलिटी है। नाउ दिस टाइप इज कॉल्ड रेवेलियन मोडेलिटी। और यहीं पर जब मैं रेवेलियन मोडेलिटी की बात कर रहा हूं तो आप लोग याद रखिएगा, ना आर्सेनिक का ठीक रिवर्स, नाउ मेडिसिन इज द सिकल कार्ब, जनरल एम्युलेशन बाय द कोल्ड एंड हेडेक एम्युलेशन बाय हीट। अगर सर में दर्द हो रहा है तो उसको सर पे गर्मी दे दो सिकल कार्ब को, आर्सेनिक को अगर गर्मी दे दी तो उसका दर्द बढ़ जाएगा। आर्सेनिक के पेशेंट से बोलो कि ठंडे पानी से लाओ, हम तुम्हारा सर धो देते हैं, या ठंडी ठंडी हवा से। और याद भी रखना है अर्ली स्टेज के आर्सेनिक में ठंडी कोल्ड एयर से एग्रावेशन भी है। किस चीज में? जुकाम में। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये एक मैंने आर्सेनिक एल्बम की थीम
देने की कोशिश करी। अगर आप लोग चाहें तो ये 2 4 5 पॉइंट हैं, इसको नोट कर लें। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, एग्रावेशन बाय कोल्ड, वर्स 1 to 2 PM and 1 to 2 AM इज 1 से 2 दोपहर में भी, 1 से 2 रात में भी। थर्स्ट ऑफ सिप, periodicity, alteration of the symptom, ulceration and burning pain is the some symptoms is the more important। अगर इतने सारी चीजें मिल रही हैं, अल्सरेशन मिल रहा है, बर्निंग पेन मिल रहा है, अल्टरेशन ऑफ सिम्टम मिल रहा है, पीरियोडिसिटी मिल रही है, तो वी थिंक अबाउट आर्सेनिक एल्बम। अभी सर थोड़ा सा समय मिलेगा ना तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? अभी कितना समय है? हाँ कीजिए, हाँ कीजिए। अभी है समय नहीं है, लेकिन आप 3 4 मिनट और कर सकते हैं। ठीक सर है 3 4 मिनट और है। सर मैं बता दूं मियाज के बारे में कि दो तरीके के आर्सेनिक हैं, याद रखिएगा। एक एलोइस आर्सेनिक एंड मेटालिक आर्सेनिक। और इसका जो मियाज्म है वो कैंसरस मियाज्म है। नाउ कैंसरस मियाज which falls between psychosis and syphilis. Control. Now this miasm, cancer miasm means control, very control। अगर इसी करता क्या रहा अपने जीवन भर, हर एक चीज को कंट्रोल करता रहा, कंट्रोलिंग कैपेसिटी। पूरी हिस्ट्री में आपको कंट्रोल आपको मिलेगा, हर जगह ये बैलेंस करता रहा। अगर कहीं पे बैलेंसिंग की हिस्ट्री मिल रही है, हर एक जगह को इसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, तो वी थिंक अबाउट आर्सेनिक। आप लोग मैंने बहुत सारे पॉइंट निकाले थे, मैं आपको बता दूं लगभग 802 रूब्रिक ऐसे हैं, 802 रूब्रिक ऐसे हैं फेडरिक स्कोर एंड रेपर्टरी रडार में, जहां पर सिंगल मेडिसिन है आर्सेनिक की। तो आप लोग चाहिए तो रूब्रिक्स को आर्सेनिक एल्बम या कोई भी जब भी मेडिसिन को स्टडी करें तो टोटलिटी बनाकर, सिम्टम्स में टोटलिटी बनाकर ही सिंगल मेडिसिन पहले अपनी थीम के साथ पढ़ें, और फिर रिपर्टरी में ये जानने की कोशिश करें कि कहां कहां ये मेडिसिन सिंगल रूब्रिक कवर कर रही है, और उस रूब्रिक्स में भी उसकी इंटेंसिटी क्या है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है कि 4 नंबर पे। तो जितने 4 नंबर वाले मेडिसिन हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सबको एक बार आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए। तो ये एक मेरा प्रयास था। अगर किसी को कोई है सर, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आर्सेनिक एल्बम से रिलेटेड, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है एंड हैज अ डाउट, अपना हैंड रेज कीजिए प्लीज। कैसा लगा सर? क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आर्सेनिक मैंने कैसा बताने का प्रयास किया, कृपया मुझे कुछ बोला हूँ तो सर ऑब्वियसली किसी बहुत को अच्छा था टॉपिक, मतलब जब कोई भी समझाता है और उसमें रूब्रिक्स अच्छे से मेंशन करता है तो ऑब्वियसली, मतलब बीइंग अ रेपर्टरी स्टूडेंट मुझे तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो मेरे लिए तो काफी अच्छा था, काफी इंफॉर्मेटिव था, थैंक यू सर, और काफी कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू सर, थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास 2 मिनट शेष है। सर 1 मिनट ही अगर शेष है। क्वेश्चन आरपी नहीं है शाह तो मैं सर, बता अपने आप दूं को अनम्यूट सर, करके जल्दी से बोल लीजिए। नहीं तो सर मैं एक चीज बता दूं। बहुत अच्छा सेशन रहा है, डिटेल्स में तो बताया है, लेकिन मनीष जी ने अच्छा कमेंट किया है। तो मुझे धन्यवाद। लगता है कि ये सेशन में कुछ केसेस भी अगर इसको बताते तो अच्छा रहता। जी केस का आपने प्रेजेंट नहीं किया, केस को भी बताना चाहिए था। केस, एक आध केस के साथ में डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिका को केवल थ्योरेटिकल से लेकर के प्रैक्टिकल की ओर सर ले जाने के नेक्स्ट लिए। टाइम में मैं आर्सेनिक एल्बम कैलकेरिया हाँ, कार को कैसे डिफरेंशिएट किया और क्या, कैसे वो हाँ, पेशेंट मैंने कैसा उसका था, समझ मैं लिया। present आपने करूंगा। कंपेरेटिव व्यू को लेके चला है, ठीक है ना? जी ये अच्छा जी है, कोई दिक्कत नहीं, आपने बढ़िया बताया है। लेकिन एक बात का जरूरत है कि थोड़ा सा आगे वाला कोई मेडिसिन को लेके चलते हैं तो मैं कोशिश कर, आप कोशिश करना चाहिए कुछ केस भी
साथ में सर highlight अगली करना बार चाहिए। केस सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम याद आ रहा है फाटक का। लेकिन अब तो लेट हो चुका। सर मसाले बहुत पसंद है आर्सेनिक नहीं, को, आप लोग याद रखिएगा सुरेंद्र जी, अब जाते आपका जाते। लेट हो चुका है। हम ओके लोग का ठीक है, 8 घंटे स्पाइसेस का डिजायर इज अ नहीं कर सिम्टम विच इज पाएंगे। नोटेड। बहुत लेट हो गया है, नो आगे का स्पाइसेस सेशन में डिजायर रखेंगे। सर, ठीक है। कॉन्डिमेंट्स, तो नाउ द कॉन्डिमेंट्स, सेशन इज क्लोज। ठीक है मसाले, सर, ठीक है सर, इसको ऑफ कीजिए। कॉन्डिमेंट्स। थैंक यू सर, कॉन्डिमेंट्स डिजायर इज बीन नोटेड। यस, एंड इस तरीके से हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है एंड धन्यवाद। इट्स टाइम फॉर द इंग्लिश सेशन एंड थैंक यू वेरी मच। सो इट्स over to the English session, please.